अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सुबह नाश्ता करने के फ़ौरन बाद ही मैंने मशीन लगा ली, क्योंकि बारिशों का मौसम है और तो मौसम बदलने का कोई पता नहीं चलता। तो जब भी मौसम क्लियर हो तो उसका फ़ायदा उठा लेना चाहिए, फ़ौरन ही कपड़े धो लेना चाहिए, क्योंकि जब बारिश स्टार्ट हो जाए तो फिर कपड़ों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके बाद जी फिर कपड़े धोने के बाद फिर मैंने ना खा दोपहर का खाना खाया। मैं बहुत थक चुकी थी, मेरे जिस्म दुख रहा था। फिर चाय और साथ में टैबलेट, इसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर 3 बजे जी बारिश स्टार्ट हुई। इतनी तेज़ आज बहावलपुर में बारिश हुई है ना, कि मैं कहती हूँ बस जैसे ही तेज़ बारिश थी और वैसे ही साथ में तेज़ हवाएं थी। 2.5 घंटे मुसलसल बारिश हुई। तो जी हो गया शाम का वक्त और फिर ऐसा मौसम हो तो फिर कुछ अच्छा, कुछ मीठा या कुछ चटपटा खाने का दिल करता है। मैंने ले लिया जी 2 कप आटा और 1 कप बेसन, और जी इनको मैंने अच्छे से छान लिया। बेसन मैं इसलिए डाल रही हूँ कि इसका जो टेस्ट और जो फ्लेवर होता है, जो जायका आता है ना, वो मुझे बहुत पसंद है बेसन का। और है ना, इस तरह प्याज और हरी मिर्चें और इस तरह के मैंने ना आलू भी कटिंग कर लिए थे, इनको धो लिया था और है ना रख दिया था। आलू ऑप्शनल हैं, अगर आप लोग डाल लें तो ठीक, नहीं तो प्याज और हरी मिर्चें और बाकी तमाम मसाला जात हो गए, जैसे कसूरी मेथी और अजवाइन तो लाजमी डालनी है आप लोगों ने। नमक, हल्दी, लाल मिर्च और पिसा धनिया और इस तरह क्रश किया हुआ सूखा धनिया, बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है। इस तरह धनिया को अगर ना हाथों से ना क्रश करके ना डाला जाए तो इसको ना इस तरह गूंद लेना है। नॉर्मल आटे की निस्बत थोड़ा सा ना इसको सख्त गूंदना है। और इसको मैंने ना गूंद लेने के बाद अच्छे से मैंने इसको गूंदा, पहले से मिक्स किया ताकि जो आलू और प्याज की नमी है ना वो एब्जॉर्ब हो जाए आटे में। और है ना उसके बाद फिर मैंने इसमें ना 1 चम्मच मैंने घी ऐड किया। इससे क्या होगा कि जो आप लोगों की मिस्सी रोटी है ये थोड़ी सी ना क्रिस्पी और है ना मज़े की बनेगी। ये देखें 1 चम्मच बस घी डाल लेना। अगर आप लोगों के पास ऑयल है तो ऑयल डाल लें, घी है तो घी डाल लें। ये बहुत मज़े की रोटी बनती है। अगर तंदूर में लगाई जाए और उसके बाद ना इसके ऊपर मक्खन लगाया जाए और साथ में लस्सी हो, दोपहर का टाइम हो, तो वाह मज़ा आ जाता है। तो बस फिर जी आज मैंने ना ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ना शेयर करूँ। मैंने कभी इस तरह नहीं बनाई, ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो हर तरफ ना ये मिस्सी रोटी के ना चर्चे चले हुए हैं, तो मैंने सोचा कि चले हम भी ना ट्राई करते हैं, हम क्यों पीछे रह जाएं। तो इसको नरम नरम हाथों से ना इसको इस तरह बेल लेना है और फिर इसको ना तवे पे डालें, घी से दोनों दोनों साइड से घी लगाएं और ज़बरदस्त से ना आप लोगों की मिस्सी रोटी तैयार है। रायते के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं, अचार के साथ खाएं, या आप लोग इसके साथ अगर आप लोगों को लस्सी पसंद है तो लस्सी ले लें। गर्मियों में तो लस्सी चलती ही है। तो ये बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है। बहुत मज़े की रोटी बनती है, एक अलग ही टेस्ट था, अलग ही जायका था। बच्चों ने, मैंने, हम मेरी फैमिली ने बहुत मज़े से खाया, इसे बहुत एंजॉय किया। अगर आप लोगों को यहाँ तक मेरी वीडियो देखते हुए आप लोग आ गए हैं, तो इसका मतलब है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है। तो इसी के साथ ही आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, कमेंट बॉक्स में बता भी दें कि आप लोगों को कैसी लगी है, और वीडियो को फुल वॉच किया करें। बेल आइकन को प्रेस लाजमी किया करें ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।